मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं और वो जो वीडियो है उस वीडियो को पहले आप देखिए, इसके बाद हम उस वीडियो का विश्लेषण करेंगे। ज़रा मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियो, आप अगर देख सकते हैं तो देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुल्ला मौलवी है जो कि सड़क पर नमाज पढ़ने जा रहा था। और जब सड़क पे नमाज पढ़ने जा रहा था वो, तो उस वक्त उसको वहां पर जो पुलिस थी उसने बहुत बुरी तरीके से शूट किया। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये सड़क पर नमाज पढ़ने जा रहा था और जो पुलिस वाले आए उन्होंने इसको वहां पे अच्छी सी धुलाई की, इसकी धुलाई की और इसके बाद फिर इसको फौरन वहां से इसको रवाना कर दिया। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर वीडियो कहाँ है। ये जो वीडियो है बांग्लादेश का, यानी बांग्लादेश के अंदर का ये वीडियो है जहां पर कि एक मुल्ला वो सड़क पर नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता है। हमारे देश के अंदर तो भले ही इतनी छूट मिल गई हो, पुणे का शनिवार वाड़ा है, वहां पर आपने देखा किस तरह से जो बाजीराव पेशवा का किला है जिसको कि उनके छोटे भाई चिमनाजी अप्पा ने बनवाया था, उस शनिवार वाड़ा में भी नमाज पढ़ना चाहते हैं, वहां भी नमाज पढ़ रहे थे। तो हमारे जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थे उन्होंने तो वहां पे जाकर के सिर्फ उस जगह का शुद्धिकरण किया, एक विरोध प्रदर्शन किया और वहां पे सिर्फ जाके शुद्धिकरण कर दिया। पर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और तमाम जगहों पर शुद्धिकरण नहीं होता है, वहां पर सीधे सुताई होती है और वो सुताई वहां पे जम करके हो गई। आपने वीडियो देखा। तो ये तो एक शुरुआत मैंने की अपने इस पूरे यूट्यूब वीडियो की। दरअसल मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद जो पूरी स्थिति इस वक्त हो रही है, जो मुसलमानों की स्थिति क्या है आपको बताऊं मैं, आपको जान करके हैरानी होगी कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूट गए। जो बिहार के चुनाव का नतीजा इस बार आया है उसमें सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार बिहार की विधानसभा में मात्र 11 मुस्लिम विधायक चुने गए और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये अब तक पूरी हिस्ट्री में बिहार की सबसे ज्यादा कम है, एकदम न्यूनतम है। और 2015 का चुनाव हुआ था उसमें 24 विधायक चुन के आए थे मुस्लिम। 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें 14 विधायक चुन के आए थे मुस्लिम। और इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 मुस्लिम विधायक चुन के आए। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात क्या है, उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इसमें 11 में भी जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसने कि मुस्लिम विधायक पाए हैं वो ऑल इंडिया जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, जो कि ओवैसी की पार्टी है, उसके जो है वो लगभग 5 के करीब विधायक उसके चुनकर आए। बाकी जो मतलब सबसे इसके आरजेडी उसमें भी पीछे रह गई, यानी आरजेडी को मुस्लिम ने भी वोट नहीं दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो पूरा का पूरा जो कठमुल्लावाद चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इस कठमुल्लेवाद का जो असर है वो भारत के वोटर पर अब इस तरह से पड़ चुका है कि निरंतर अब कोई भी इनको सत्ता देना नहीं चाहता है। कोई भी एक भी कोई हिंदू, जहां पे हिंदू बहुल इलाका है वहां पे कोई भी अब मुसलमानों को के हाथ में सत्ता देना नहीं चाहता है। और ये जो है अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी एक घंटी है समझ लीजिए आप इस देश के अंदर। और अब साइमा और तमाम तरह के जो नाना प्रकार के ये अफवाह खानम शिरवानी ये सब रोना धोना मचा रहे हैं, ये बहुत रोना पिटना मचा रहे हैं। अब देखिए साहब 17.7% 2023 की जो जाति जनगणना कराई थी नीतीश कुमार ने, उसके मुताबिक बिहार के अंदर 17.7% के करीब मुस्लिम हैं, उनकी आबादी है। यानी कि सोचिए आबादी 17% है, 18% मान लीजिए, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व है वो इस वक्त जो उसकी स्थिति है वो लगभग 4% है पूरी विधानसभा के अंदर। यानी आप ये समझ लीजिए कि इनकी हालत क्या कर दी है देश की जनता ने। आप इससे समझ लीजिए कि इनकी हालत जो है वो कितनी पतली हो रखी है। और वो इसलिए हो रखी है क्योंकि इनका जो कठमुल्लावाद है वो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसीलिए जनता इनको अब सजा दे रही है। और सिर्फ यही नहीं, आने वाला जो समय है वो तो और भी ज्यादा बुरा होने वाला है।
और ये बुरा इसलिए होने वाला है क्योंकि जो सारी की सारी मुस्लिम वोट पाने वाली पार्टियां हैं उनको एसआईआर से बहुत डर लग रहा है। और ना सिर्फ उनको डर लग रहा है एसआईआर से, बल्कि एसआईआर का असर इस तरह से पड़ रहा है कि बांग्लादेश के अंदर से जो मुस्लिम घुसपैठी यानी जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर घुसे हुए थे, जब वहां पे अब एसआईआर शुरू हो रहा है तो जो मुस्लिम घुसपैठी सारे के सारे हैं वो अब भाग रहे हैं और वो भाग करके अब बांग्लादेश जा रहे हैं। यानी ये जो वोट बैंक बने हुए थे अब तक, यानी इनका आधार कार्ड नहीं था, इनके पास पश्चिम बंगाल में कोई जमीन नहीं थी, लेकिन इनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था। उसी वोटर आईडी कार्ड के दम पर ये जा करके ममता बनर्जी के लिए वोट दिया करते थे। लेकिन अब जो एसआईआर हो रहा है तो इनको लग रहा है कि भैया अभी भाग लो तो ठीक है, कहीं अगर फौज के हत्थे चढ़ गए, कहीं अगर कोई सेंट्रल एजेंसी ले गई पकड़ के, कहीं अगर कोई फौज पकड़ के ले गई तो हो सकता है कि 10-12 साल तो यूं ही कट जाए, जिंदगी भर जेल में कट जाए। इसीलिए अब ये सब जो है, सब के सब जो है, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं यहाँ पे घुसे हुए, ये अब भागना चाहते हैं, ये भाग रहे हैं और इसके वीडियोस भी तमाम तरह के जो है वो अब सामने आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, जो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि एसआईआर तो सब सिर्फ नाम बदला है, बेसिकली ये एसआईआर के नाम पर सीधे सीधे एनआरसी को लागू किया जा रहा है। और भाई सीधी सी बात है, एसआईआर में आप अगर देखिए तो ये पता किया जाएगा कि भाई आप की जो आपकी यहाँ पे कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं, क्या आपकी प्रॉपर्टी, सब चीजें पता की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि इनके लिए मुश्किल तो खड़ी होनी है, क्योंकि ये तो यहाँ पे काम धंधे के लिए आते हैं, इसके बाद यहीं बस जाते हैं, फिर यहीं कुछ ना कुछ जमीन खरीद लेते हैं। पहले से जमीन होती नहीं है, अचानक से पैराशूट की तरह आ जाते हैं। तो इनकी जो हालत है वो लगातार अब खराब है। तो अभी अब समझने वाली बात क्या है कि ना तो बांग्लादेश में सुखी है जहां पे इस्लामिक शासन चल रहा है, ना तो हिंदुस्तान में सुखी है अब जहां पर कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और यहां पर फिर भी अभी बहुत सुखी हैं। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो इनको धीरे धीरे जो टेम्परेचर है ना वो अब हाई होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। अगर ये सुधरे नहीं, इनमें कोई सुधार नहीं आया तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जो स्थितियां हैं वो इनके लिए लगातार और ज्यादा बिगड़ती हुई चली जाएंगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चीज को अंदाज करके मैं आपको बताऊं कि तमाम तरह के फर्क होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं अगर आपको, तो कुछ जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी अगर आप देखें तो अब यूपी में बहुत शांति है। और ये शांति इसलिए है क्योंकि वहां पे योगी जी का भय है, योगी का जो राजदंड है उसका भय है, बुलडोजर का भय है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कि यूपी के अंदर सड़कों पर एकदम तनाव नहीं है, सड़कों पर पूरी शांति रहती है, कोई वहां पे रोड रेज नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान का वहां झगड़ा जल्दी से आसानी से नहीं होता। और मैं आपको अगर एक सीधी सी भाषा में कहूं तो योगी जी के राज में मुसलमान बिल्कुल गाय की तरह रहता है, एकदम अपने मुंह में तिनका दबा कर रहता है। उसको पता है कि हाँ मुझे यहाँ पे अच्छे से रहना है, अगर हम अच्छे से नहीं रहेंगे तो पता नहीं योगी जी का बुलडोजर कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। यही वजह है मैं आपको बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश है वहां पे आज भी आपको शांति नजर आएगी, लेकिन बाकी जो तमाम देश के अन्य इलाके हैं वहां पे आपको कई बार आपको उपद्रव तरह तरह के सुनने को मिलते रहते हैं। महाराष्ट्र में दंगा होता है, आप जानते हैं वहां कोई एक्शन होता नहीं, तो वहां पे दंगे इस तरह के होते रहते हैं। बहरहाल रवीश कुमार के लिए अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर यह है कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था अभी, आपको याद ही होगा रवीश कुमार ने क्या कहा था। रवीश कुमार ने कहा था कि साहब भी जो पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, दरअसल ये क्या कहते हैं बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, बदलाव की बयार चल रही, क्रांति हो रही है, ऐसा जो है वो रवीश कुमार कह रहे थे। वो कोई क्रांति वांति नहीं हो रही थी। अगले दिन आपने देखा किस तरह की वीडियो सामने आई थी जहां पर कि शेख हसीना के महल में घुस करके उनके राष्ट्रपति जो शेख हसीना का माफी जो शेख हसीना का जो आवास था, क्षमा कीजिएगा, जो शेख हसीना का जो आवास था वहां पे जा करके वहां से उनके जो कपड़े थे उसको ले आए, उसके ब्रा ले आए और उसको वहां पे लहरा लहरा करके जो है वो क्रांति कर रहे थे वहां पे। वो सब सारी पोल खुल गई, सब तस्वीरें सामने आ गई। लेकिन उसी बांग्लादेश में उसकी तारीफ कर रहे थे रवीश कुमार। अब इस बांग्लादेश में जो सड़कों पर जो नमाज पढ़ी जाती है, जो कोई नमाज पढ़ रहा था वहां पे मुस्लिम, तो जिस तरह उसको पीट करके उसके तशरीफ पर जिस तरह से क्रांति छाप दी है बांग्लादेश की पुलिस ने, वहां की फोर्स ने, वो आपने देखा वीडियो भी, तो भैया रवीश कुमार समझ सकते हैं कि उनके लिए जो क्रांति कह रहे थे वो क्रांति आ गई है। और जो बदलाव था वो बांग्लादेश के अंदर जो हम देख रहे हैं वो वीडियो के सामने से अब नजर आ रहा है। तो पूरी दुनिया में जो कट्टरपंथी अगर है, और बिना दिमाग का कट्टरपंथी है, अंधभक्त, एकदम अंधभक्त क्या होता है अगर आपको जानना हो तो अंधभक्त कहते हैं मोदी के समर्थक अंधभक्त है, ये अंधभक्त नहीं है।
अंधभक्त वो होता है जो कुएं का मेढक, बिल्कुल कुएं का मेढक, जिसको अपने जो उसके मौलाना ने उसको सिखा दिया, उससे ज्यादा उसको कुछ भी नहीं सोचना समझना है, वही होती है अंधभक्ति। और वही अंधभक्ति जो है इस वक्त कूट कूट करके खूब अच्छी तरीके से चल रही है, और वो हम सब जो है देख रहे हैं, और उसका जो खामियाजा है वो पूरा मुस्लिम समाज जो है वो पूरी दुनिया में भुगत रहा है, और भुगतेगा अभी, अगर वो सुधरा नहीं तो फिर आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।